अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज मैं आपको पालक के पकोड़े बनाना सिखाऊंगी, जिसके लिए मैंने पालक कट कर ली है और प्याज भी कट कर लिए हैं और बाकी सब्जियां आलू 2 अदद कट कर लिए हैं, धनिया कट करके शामिल करना है, हरी मिर्च करनी है और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। तो ये बहुत ही डिफरेंट जो है आपको लगेंगे, इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त लगेगा। एक बाउल ले लिया है, इसमें हमने 2 कप बेसन के लिए हैं, आधी सी थोड़ी कम चम्मच जो है हल्दी की ली है, 1 चम्मच कुटी हुई जो है सुर्ख मिर्च ली है, आधी चम्मच हमने काली मिर्च ली है। ये अजवाइन डाल रहे हैं इसमें, ये और थोड़ा सा चुटकी भर हम इसमें ज़ीरा डालेंगे और इसमें कुटा हुआ धनिया शामिल करेंगे। ये काला नमक थोड़ा सा ज़बरदस्त जायके के लिए हमने थोड़ा सा ये शामिल किया है। आमचूर पाउडर भी आप थोड़ा सा डाल सकते हैं, अगर आपके पास नहीं है तो आप चाट मसाला 1 चम्मच डाल सकते हैं। इस तरीके से आपने पानी डालकर इसको लिक्विड सा बना लेना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। कुछ लोग जो है सब्जियों को इकट्ठा करके ऊपर से जो है बेसन वगैरह डाल के उस तरीके से भी मिक्स करते हैं, लेकिन इस तरीके से भी मिक्स किया जाता है। आप इस तरह भी कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगता है आप उस तरीके से मिक्स कर लें। तो इस तरीके से आपने इसमें जो है प्याज कटी हुई शामिल कर देनी है, आलू कटे हुए शामिल कर देनी है, हरी मिर्च शामिल कर देनी है, अदरक लहसुन मैंने थोड़ी सी कटी हुई थी तो वो शामिल की है और हरा धनिया शामिल किया है। अगर आप हरी मिर्चों को स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी नहीं पसंद तो आप जो है उनको स्किप कर सकते हैं। इस तरह थोड़ी थोड़ी पालक डाल के आप हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें, क्योंकि ये चम्मच से इतने अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होंगे। यहाँ पर इस स्टेज में आके जब आप सारी पालक मिक्स कर लें तो इसमें तकरीबन मैंने 2 से 3 चम्मच जो है मैदे के डाले हैं और ये थोड़ा सा मेरे पास आमचूर पाउडर था वो मैंने शामिल किया है और थोड़ा सा मीठा सोडा मैंने चुटकी भर शामिल किया है और थोड़ा सा ऑयल डाल लिया है। इससे हमारे पकोड़े बहुत ही ज़बरदस्त सॉफ्ट से बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। इस तरीके से आपने मसाले को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और दूसरी साइड हमने कढ़ाई में ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया था, उसके हमने छोटे छोटे बाउल बना के इसके छोटे छोटे पकोड़े से इस तरह डालते जाएं और ये देखें इस तरह से हमारे पकोड़े कितने अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। जब तक हमारे पकोड़े फ्राई हो रहे हैं तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और मुझे कमेंट्स करके बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लग रही हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इस तरीके से जब पकौड़ों का थोड़ा कलर आ जाए और थोड़े क्रिस्पी हो जाएँ तो आपने इनको निकाल देना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब किस्म के पकौड़े होते हैं, हेल्दी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार से होते हैं। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त पकोड़े तैयार हुए हैं। अगर आप पालक कम ऐड करना चाहते हैं तो कम भी ऐड कर सकते हैं। इसको आप चटनी केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।